हेलो, कक्षा 11वीं में हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ रहे हैं। 3 माप होते हैं, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। तो हम लोग समांतर माध्य पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यिका। और मध्यिका निकालना, मध्यिका का मतलब होता है मध्य मूल्य निकालना, मध्य मूल्य निकालना। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे मध्य मूल्य निकालते हैं वो देखेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे निकालते हैं, प्रश्न हमको दिया हुआ है 25, 20, 15, 45, 18, 7, 10, 38 और 12। ये हमको पद मूल्य दिया हुआ है। तो हम इसको मध्य मूल्य में निकालने के लिए सबसे पहले इनको गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 है। तो हम लोग पहला क्या करेंगे, क्रम डाल देते हैं 1 से लेकर 9 तक। क्रम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद क्या है, जो पद मूल्य हैं उनको हम लोग आरोही क्रम में जमा लेते हैं। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा संख्या है 7, उसको 1 नंबर दे देंगे। इसके बाद बड़ा है 10, उसको 2 नंबर दे देंगे। उसके बाद बड़ा है 12, उसको 3 नंबर में लिख देंगे। उसके बाद है 15, उसके बाद है 18, उसके बाद है 20, उसके बाद है 25, उसके बाद है 38 और उससे सबसे बड़ा है 45। तो इसमें मध्य मूल्य निकालने या मध्यिका निकालने का सूत्र होता है व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में n+1/2 वहाँ पद। n का वैल्यू है 9, तो m बराबर होगा 9 धन 1/2, अर्थात 9 धन 1 बराबर 10/2, अर्थात 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 5वां पद। 5वां पद जो है वो है मध्यिका। 5वां पद 5 है और इसका मध्यिका मूल्य होगा 18। इसको हम लोग ऐसा ब्रैकेट में शो करेंगे। तो हमारा मध्यिका आ गया, हमारा मध्यिका आ गया मध्यिका होगा, मध्यिका मूल्य बराबर 18। ये हमारा मध्यिका निकल गया। और इसमें यदि हम लोग n+1/2 करके अगर ये पॉइंट में आंसर आता है तो हम लोग उसके पहले और बाद वाले अंक को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, जिससे कि वो निकल जाता है और उसको हम लोग देख भी लेंगे आने वाली वीडियो में। तो ये विधि से गणना करना बहुत सरल है। सबसे पहले हमको प्रश्न दिया हुआ है 25, 20, 15, 45, 18, 7, 10, 38, 12। तो पहले हम लोग गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्रम में हम 1 से लेकर 9 तक लिख देंगे। तो लिख देंगे तो क्या होगा, उसके बाद सब आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में भी जमा सकते हैं, लेकिन आरोही क्रम में ज़्यादातर हम लोग जमाते हैं। आरोही का मतलब होता है सबसे छोटे वाले को पहले, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, फिर ऐसे क्रम में हम लोग जमाते जाएंगे। जब जमाते जाएंगे तब ये पूरे 9 तक आ जाएंगे, हमारी संख्याएं इतनी हो जाएंगी। उसके बाद मध्यिका निकालने का सूत्र है व्यक्तिगत श्रेणी में भी, और इसके बाद जब हम लोग खंडित श्रेणी में भी पढ़ेंगे तो उसका सूत्र है m बराबर n+1/2वां पद। तो n हमारा है 9 धन 1/2, तो ये हो गया 10/2। तो 10/2 का मतलब 5। तो जो 5वां पद है, तो 5वां पद है वही मध्यिका होगा। यहाँ पे 5वां पद 18 है, तो इसीलिए 18 जो है वो हमारा मध्यिका मूल्य होगा। सूत्र को याद कर लें, फॉर्मेट को याद कर लें। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्यिका निकालेंगे हम लोग खंडित श्रेणी में कैसे निकालते हैं। उसमें भी यही सूत्र लगता है, अर्थात m = n+1/2।
और उसके बाद हम लोग अखंडित, थोड़ा सा कठिन होता है, उसको भी बड़े आसानी से हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से ये निकाला जाता है।